ने पिछली वीडियो में समझा था कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, you have learned about average speed in an earlier grade. It tells us how fast or slow an object move. मीन्स एवरेज स्पीड क्या है? हाउ फास्ट। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच दिस डिस्टेंस इज कवर्ड। ठीक है, यही है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंटरवल टाइम इंटरवल, total distance travel by time interval. Since distance travel has no direction but only a numerical value, the average speed which is calculated from distance traveled also has no direction but only a numerical value. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इस ऐसे ही ये जो स्पीड है इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है। कितना तेज कोई व्हीकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कितने तेज में वो तेजी से चल रही है, यही है स्पीड। ठीक है, कितना तेज, बस। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर की बात नहीं होगी, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, सिंपल स्पीड है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन a straight line travel equal distance in equal interval of time for all possible choices of time interval, it is said to be in uniform motion in a straight line. मीन्स कि अगर ये यहाँ पे लिखा हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और वो एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि वो एक इक्वल, मतलब अगर हम 2 सेकंड में देख रहे हैं तो इतना 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, फिर आगे हम 2 सेकंड में देखेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। मीन्स कि उसका स्पीड एकदम यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, इक्वली ही वो चल रहा है। ठीक है, वो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट moves at a constant speed। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। On the other hand, if the object travel unequal distances in equal interval of time, then it is in non-uniform motion in a straight line। ये मतलब बताया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रहा है वो। ठीक है, 2 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर। लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल मीन्स 2 सेकंड हम देख रहे हैं तो वो 2 मीटर चला है, अगले 2 सेकंड में वो 4 मीटर चल गया, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव विथ इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड। हो सकता है उसमें अभी उसका 2 मीटर पर सेकंड स्पीड था, आगे उसका 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर उसके आगे 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है अगले सेकंड में या डिक्रीज भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और अ combination of both. If the distance traveled in the successive interval of time are increasing, its speed is increasing। मीन्स कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स स्पीड इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि स्पीड होता ही है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है अगर एक कांस्टेंट टाइम में, एक मतलब टाइम इंटरवल में डिस्टेंस वो ज्यादा कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, ये इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल्स एक दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4.1। इसमें इसमें यही है कि मतलब कैन यू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। यहाँ पे बस टाइम निकालना है, डिस्टेंस ऐड करिए और वेलोसिटी दी हुई है, उसे डिवाइड करके आ जाएगा। ठीक है, आगे हम टॉपिक देखते हैं। लेट अस डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमने एवरेज स्पीड समझ लिया, अब एवरेज वेलोसिटी। Average velocity of an object in a time interval is the change in the position of or displacement। यहाँ पे displacement की बात हो गई, speed में क्या था, distance की बात हो रही थी, divided by the time interval। ठीक है, यहाँ पे दिया है average velocity, change in position or time interval or displacement by time interval। If we represent average speed velocity, average velocity by v average, ये ऐसे अगर हम इसको दिखा रहे हैं, displacement by s and time by t, then equation will be this। ठीक है, to express the average velocity we need to specify its magnitude as well as the direction। एवरेज वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आता है। ठीक है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन को भी हम देखते हैं। How do we associate direction with velocity when the sign motion is a straight line? The direction of the velocity is the same as the direction of displacement। हम किसी velocity का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से। ठीक है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जिसको हम प्लस और माइनस से दिखाएंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर द सेम। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे या फिर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का दोनों का सेम होता है। किलोमीटर पर आवर में भी हम इसको दिखाते हैं, बट उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट or slow a change in physical quantity happen, we use the idea of rate of change। ठीक है, the ratio of change in a one quantity, the corresponding change in time is called the rate of change। किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट मतलब ऐसे वो कैसे कितना चेंज हो रहा है, या तेज हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट ऑफ चेंज हो जाएगा इन डिस्प्लेसमेंट। टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी वी फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन हम देखते हैं टू द टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी के लिए। सो वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन हो गया। तो यही है कि इसको हम समराइज कर देते हैं। ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड मीन्स कितना तेज चल रहा है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी मीन्स कि कितना तेज चल रहा है और किधर चल रहा है, इसमें हम दोनों देखते हैं। यही है बस सिंपल। ठीक है, और दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। आगे ये एक क्वेश्चन है 4.2, इसमें कुछ नहीं है। सारंग टेक 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। मतलब ये ऐसे यहाँ से वो 50 सेकेंड में जाके और फिर आता है। ठीक है, यहाँ पे अरे क्या हो रहा है ये, 50 सेकेंड में जाके और आता है। ठीक है, फाइंड इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम ट्रेवल ऑफ 50 सेकेंड। हमें दोनों बताना है। तो इसका एवरेज स्पीड हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 प्लस 25 50 हो गया ना। 50 बाय टाइम इंटरवल 50, 1 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है,
और उसका हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम देखते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 0। ये यहीं से चल के यहीं आ गया ना, यहाँ से चल के यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो 0/50 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हम्म। और ये है पॉज एंड पॉन्डर। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 hours. Afterwards you drive 200 kilometers south in 2 hours. Find the average speed and average for your entire trip. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है इसमें। तो ये क्या है, इसमें मैप देखेंगे, मैप में हम कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, ये साउथ है, साउथ, ये है ईस्ट, ये है, और मैंने गलत दिखा दिया, ये वेस्ट।